सर, आज ईडी की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी, जिस तरह से राहुल गांधी कोर्ट ने बेल का आदेश दिया था। कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई के ऊपर अभी भी रोक रहेगी और कब तक रहेगी ये रोक? देखिए, ईडी की बौखलाहट है ये कि ऑनरेबल ईडी कोर्ट ने जो 2 दिन पूरी सुनवाई के बाद जो ऑर्डर दिया बेल पे, वो करीब 26 पेज का ऑर्डर है। वो ऑर्डर मॉर्निंग में आया नहीं था, उससे पहले उन्होंने मेंशनिंग किया। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी मेंशनिंग को कंसीडर किया। उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुई तो लगभग 2 घंटे तक उन्होंने आर्ग्यूमेंट की और उनकी आर्ग्यूमेंट का क्रक्स एक ही था। उन्होंने कहा कि ईडी कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से नहीं सुना, उनके जो बहुत बल्क की डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं किया, जबकि ऑर्डर के अंदर वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और कोर्ट ने ये कहते हुए कि क्योंकि इसमें मैं सिर्फ एप्लीकेशन, जो स्टे एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करेंगे, बाकी जो इनकी पिटीशन है उस पिटीशन को जुलाई के अंदर रख दिया है और स्टे एप्लीकेशन पे क्या ऑर्डर आएगा ये बाई मंडे और ट्यूसडे तक आप और हमारे बीच में होगा। सर, ईडी की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि उनका पक्ष जो है वो सही से नहीं सुना गया, समय जो है वो सही से नहीं दिया गया, हमने दस्तावेज देने के लिए कुछ समय मांगा था वो भी नहीं दिया गया हमें, और साथ में ये भी कहा गया कि जो आदेश है वो पूरी तरह से सही नहीं है। जज ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने दस्तावेजों को नहीं पढ़ा है और दस्तावेजों को पढ़े बिना जो है वो राय बनाई है उसके आधार पर। देखिए, ईडी कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट थी वो, उन्होंने बेल पे डिसीजन दिया है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जब बेल पे डिसीजन आता है तो बेल को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन आता है और वो 26 पेज का डिसीजन है। 2 दिन लंबी आर्ग्यूमेंट चली है। जनरली बेल के अंदर हमने सब ने देखा है इस देश के अंदर एक दिन में 50-50 बेल पे ऑर्डर एक कोर्ट सुनाती है। यहां तो 2 दिन तक पूरा टाइम देने के बाद एक ऑर्डर आता है। उस ऑर्डर के बारे में ईडी का ऑब्जेक्शन सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है और ईडी उस दबाव में काम कर रही है, उसी दबाव में इन लोगों ने यहां पर आके इस तरीके का शोर मचाया। आज हाईकोर्ट में भी ये कुछ नहीं बता पाए कि इनके पास क्या ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल को ये ईडी कोर्ट को नहीं दिखा पाए, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को दिखाना चाहते हैं। केजरीवाल जी की तरफ से विक्रम चौहान जी जो हैं वो पेश हुए थे, उन्होंने दलील रखी कि केजरीवाल कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कोई टेररिज्म का केस नहीं है, एक आम नागरिक की तरह और एक आम व्यक्ति की तरह जो है उनको ट्रीट किया जाना चाहिए, उनको बेल जो मिली है उस आदेश को बरकरार रखें। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जी, ये दोनों सीनियर डेजिग्नेटेड लॉयर अपीयर हुए थे। उन्होंने अपनी एट लेंथ सारी सबमिशंस रखी, एप्लीकेंट की उनका क्या स्टेटस है। अरविंद केजरीवाल जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं। हमने देखा पॉस्को के अंदर एक ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी येदियुरप्पा जी को उनका अरेस्ट को स्टे किया था और क्या कहा था हाई कोर्ट ने कहा था कि ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, कोई एरे गहरे नथु खेरे नहीं है, ये कहां भाग कर जाएंगे। अगर आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसे व्यू देते हैं और दूसरी ऑनरेबल हाई कोर्ट का व्यू ये है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इस तरीके की पावर है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो देश के अंदर चल रहा है, अपने विरोधियों को किसी न किसी झूठी साजिश में फंसा के और उनको जेल में रखना चाहते हैं। ईडी उनका इंस्ट्रूमेंट बनी हुई है। तो जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक केजरीवाल जी को रिहाई नहीं होगी। हाँ, जब तक ये स्टे एप्लीकेशन का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नीचे वाला ऑर्डर जो है ना उस पर स्टे रहेगा।